बाबा के प्यारे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करते हैं। समस्या है तो समाधान भी है। अगर समस्या उत्पन्न होती है बार बार तो उसके समाधान भी निकलते हैं कहीं ना कहीं। अब आज का जो हमारा जो विषय है वो इस प्रकार है, क्योंकि आज मैडम नहीं है तो वो गई हुई है कहीं, तो 2 दिन हो गए तो वीडियो नहीं डली, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी वीडियो बना के डाल दिए, तो इस बहाने जो लोगों का क्रेज है वो भी नहीं टूटता, साथ में जो ज्ञान है वो भी, और हमारा जो कंटिन्यू जो एक रूटीन में चल रहा है वो चलता रहे, परिपेद रहे। तो जो आज का जो विषय है, जैसे कि हर प्रकार का विषय हम रोज जो नया नया विषय आपके लिए लेकर चलते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और आपके हित के लिए होता है। तो आज का जो ये विषय है वो है कि बहुत से लोगों के संकट मेहंदीपुर बालाजी में क्यों नहीं कटते। मेरे पास कई प्रकार की कॉलें आती हैं, वो इस प्रकार कहते हैं कि गुरुजी हम 4 बार मेहंदीपुर हो आए, 5 बार मेहंदीपुर हो आए, लेकिन क्या करें, संकट नहीं कट रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं गुरुजी, बहुत दुविधा हो रही है, कोई उपाय बताइए। तो ऐसे लगातार कईयों के तो ऐसे ऐसे फोन आए कि वो 20-20 साल से मान लो ब्रह्म राक्षस ले बैठे हैं और पता नहीं बेताल ले बैठे हैं कि हमारे संकट कट नहीं रहे, जगह जगह जा रहे हैं, बहुत जगह पैसा फूंक दिया, बहुत जगह ऐसा कार्यक्रम कर लिया, लेकिन संकट नहीं कटे। क्या रीजन रह गया, ऐसा क्या कमी रह गई। मान लो 15 साल के भी, मान लो तकरीबन जब से चैनल बनाया है तब से कई लोगों के इस प्रकार के जो फोन है लगातार बने रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही गहरा विषय है कि बहुत से लोगों का जो विश्वास मेहंदीपुर बालाजी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि आराम तो है पर वो आराम नहीं है। देखिए, मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं और आप इस वीडियो से समझिए, जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। पहले नंबर की बात ये कि हम मेहंदीपुर से क्यों जुड़ रहे हैं, पहले आप ये देख लीजिए। आपके अंदर की जो भावना होगी वो क्या होगी कि आप संकट कटाने के लिए जुड़ रहे हो। तो मन में इस प्रकार की भावना, स्वार्थ से भरी हुई भावना आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी भावना होनी चाहिए कि बाबा हम धर्म के प्रचार के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। संकट देखो, एक मैं छोटी सी बात आपसे, क्योंकि आप बुरा ना मानना, अगर कोई मानता है तो मानो, क्योंकि जो सच्चाई है उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या जब आप पैदा हुए आपका नाम राहुल शर्मा था, आपके पिताजी ने रखा, क्या इसमें आपका अधिकार था कि आपका नाम राहुल शर्मा होगा? तो बहुत से लोगों का जवाब यही आएगा, मैं ही जवाब देता हूं कि नहीं। आपकी शादी कहां होगी, क्या इसमें अधिकार था? तो बहुत से लोगों का आएगा नहीं, बेशक किसी ने लव मैरिज करी हो। तो इसी प्रकार से जो संकट आपके शरीर में आया, आपके कर्मों के साथ उस संकट का लेन देन है। वो लेन देन जितने समय का है, अब मैं इसमें व्यक्तित्व एक बात ऐसी करता हूं कि बहुत से लोग किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, किसी सियाने से जुड़ जाते हैं, या किसी चौकी लगाने वाले से या किसी भक्त से जुड़ जाते हैं, उसके साथ भी मेहंदीपुर जाते हैं। इस प्रकार के भी फोन मेरे पास आ रहे हैं कि क्या उनके भी संकट नहीं कट रहे गुरुजी, क्या चक्कर रह गया, क्या रीजन रह गया, क्या कारण रह गया। तो भैया, जितनी आपकी जहां जहां उस संकट के माध्यम से देनदारी है वो कट रही है। अगर आप चाहते हो इस प्रकार की देनदारी ना हो, ये संकट जिस पाप को हम जानते ही नहीं, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो पाप हमारे गले में आकर हार की तरह बन गया है, उस पाप से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए। तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको अंतर आत्मा का संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, श्री बालाजी महाराज से निस्वार्थ भावना से जुड़ना पड़ेगा। जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, देखिए आज जितने भी अधिकतर लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, बहुत से लोग, मैं सभी के 5 उंगलियां जैसे एक बराबर नहीं है, उसी प्रकार सभी के ऊपर ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन कई लोग जो इस प्रकार से कार्य में मेहंदीपुर बालाजी में जा रहे हैं तो अपने निजी स्वार्थ से वो भरे हुए हैं।
वो ये लगता है बस मेरा संकट, क्योंकि मैं भी लेके जाता हूँ ना, मैं भी तो संगत लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ, तब मुझे भी पता है कि लोग किस प्रकार की भावना से मेहंदीपुर से जुड़ते हैं। और जब उनका थोड़ा सा इतना सा भी आराम आने लग जाए ना तो वो पल्ला झाड़ देते हैं। और उसके बाद अगले गेड़े जब उनको कहते हैं चलोगे भैया, तो वो कहते हैं देखो जी इस गेड़े तो मेरे पास टाइम नहीं है, इस गेड़े मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगले गेड़े जाऊंगा। तो भैया देखो संकट कट गया, लेकिन आत्मा का लेन देन जो है संसार में, लोग मरना तो बंद नहीं हुए ना, लोग मरना तो बंद नहीं हुए। तो मैं यही बात से बोल रहा हूं कि बालाजी से अगर अटूट रिश्ता बनाकर जुड़िए, हनुमान जी महाराज से आपका ऐसा गुड़ रिश्ता होना चाहिए कि भक्त और भगवान का रिश्ता जो अटूट, मान लो अंदर की भावना से। आप एक बात दो, बहुत से लोग मेहंदीपुर जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो उनको ये भावना नहीं होनी चाहिए कि भैया उस फलाने भक्त के साथ मैं गया था और मेरा संकट कटा नहीं है, मेरा ये नहीं है। देखियो, अगर इतिहास रचना है या इतिहास रटना है, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इतिहास रचने के लिए जीवन में ऐसा कार्य करना पड़ता है जो आने वाली पीढ़ी आपको याद करे, आने वाली पीढ़ी आपकी पहचान करे, आने वाली पीढ़ी आपको महसूस करे कि हमारे परिवार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये काम परिवार के अंदर किया, और ऐसे ऐसे आज हम बालाजी के अटूट भक्त हैं। और एक पीढ़ी ऐसी होती है कि जो मान लो करा धराया को भी खो देती है, और एक पीढ़ी ऐसी होती है कि भाई जो बस हम मेहंदीपुर से अभी तुरंत जुड़े हैं, एक बार मत्था टेक कर आ गए और दोबारा मेहंदीपुर का रास्ता भी नहीं देखना। तो भैया इतिहास रचने के लिए मेहंदीपुर से जुड़िए। माना संकट अंतरात्मा से अंदर से तोड़ता है। संकट का क्या काम होता है? संकट इंसान को मानसिक तौर पर तोड़ता है, मानसिक तौर पर, और वो दिमाग में उनको ना बिचलाता है। वो जैसे कि किसी व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके बाद उसके ना माइंड में ना वो डिस्टरबेंस डालता है बार बार, यार मेरा काम नहीं बना, यार मैं मेहंदीपुर गया तो मेरे साथ इस प्रकार की दिक्कत हुई है कि ये काम मेरा हो नहीं रहा, क्या 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 कारण है, क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मेरा काम नहीं बन पा रहा, ऐसा क्या दिक्कत है। मान लो वो मन में क्वेश्चन मार्क खड़े कर देता है, आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन मार्क इस प्रकार के खड़े करेगा कि यार अभी कोई असर नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखिए संकट तो हमारे कर्मों का है, प्रभाव हम जानते हैं कि जो इतने समय से, मान लो किसी के घर में 30, अभी मेरे पास फोन तो आते हैं 30 40 साल पुराने व्यक्ति हो गए कि अभी इतने साल हो गए संकट को हमें झेलते हुए, और कई लोगों के 15 साल, कई लोगों के 20 साल, तो कई लोगों के इस प्रकार से भी फोन आते हैं कि हमारे को हम 3 गेड़े लगा के आए हैं मेहंदीपुर में पर कोई आराम नहीं आ रहा। तो भैया मैं उनको एक बात ये बोलना चाहता हूँ, देखो जो इतने समय से आपके शरीर पर रहकर खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, हर प्रकार के कार्य वो कर रहा है, वो एक दिन में तो कटेगा नहीं। कभी व्यक्ति सोचता हो कि आज आया और आज ही कट गया, नहीं, एक दिन में नहीं कटेगा, उसको कटने में समय लगेगा। वो समय ही तो कुर्बानी है, वो समय ही तो इतिहास है, वो समय ही तो आपके पन्नों में रचा जाएगा। जब एक बार तो आपको पता ही नहीं, जब मेहंदीपुर आप जा रहे हो, पहला गेड़ा जा रहे हो, दूसरा जा रहे हो, तीसरा, हर गेड़े का अनुभव होता है, हर गेड़े में धीरे 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 आपको अनुभव आता है। तो जब अनुभव आता है तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आता है कि संकट कटने का क्या रास्ता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए बहुत से लोगों का क्या होता है, जैसे कि ये मत सोचो कि आपका कोई भी गेड़ा मेहंदीपुर में गया और वो विफल रहेगा, कभी भी विफल नहीं रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसकी 7 मंजिलें हैं, उस 7 मंजिले में सबसे नीचे जो है गंदगी है, मान लो गंदगी, कीचड़, अगली बिल्डिंग के अंदर रोड़े, अगले फ्लोर पे रोड़े हैं, तीसरे फ्लोर के ऊपर फिर उसके बाद बजरी, तीखी बजरियां खड़ी हैं, लेकिन चौथे फ्लोर तक तो वो बंदा टिकता ही नहीं, चौथे गेड़े तक तो वो बंदा उस व्यक्ति के साथ टिकता ही नहीं जिस व्यक्ति के साथ मेहंदीपुर जा रहे हो, उसको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो उसके बाद वो जो व्यक्ति चौथा गेड़ा काट के 5वें गेड़े पे चांदी बिछी हुई है, और उसके बाद सोना बिछा हुआ है, और उसके बाद डायमंड बिछा हुआ है, तो इसी प्रकार से उसको वो सिद्धियां प्राप्त होती है, वो कृपा प्राप्त होती है जो बालाजी से मिलती है। वो कभी भी एक दिन में कभी भी कोई आदमी इतिहास नहीं रचता। भगवान राम को भी श्री राम बनने में 14 वर्ष लगे थे। तो आप सोचते हो एक ही दिन में इतिहास बदल दोगे?
इस भावना से आप अगर आप मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ोगे तो संकट नहीं कटेगा। आपको निस्वार्थ भावना से मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ना पड़ेगा। जितनी निस्वार्थ भावना अंदर से हो गई उतना ही आपका संकट कटेगा। जिस व्यक्ति से आप जुड़ते हो, याद रखना, एक जगह हमने मान लो जगह जगह कुएं खोद रहे हैं हम, क्या 10 फुट यहाँ खोद दिया, 20 फुट यहाँ खोद दिया, 30 फुट यहाँ खोद दिया, 40 फुट यहाँ खोद दिया, क्या पानी की प्राप्ति होगी? क्या नहीं होगी। पानी की प्राप्ति जब ही होगी जब कंटिन्यू आप 500 फुट खोदोगे या 250-300 फुट खोदोगे, तभी आपको, कईयों को 100 फुट में भी मिल जाता है पानी, कईयों को 250 में मिल जाता है, कईयों को 200 में मिल जाता है, तो कईयों को 500 में मिलता है। तो ये तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग है ना, हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं उसके रिश्ते। जो भूत प्रेत है उसकी पावर जो है हमारे कर्म से जुड़ी हुई है। और याद रखना, जब दुखी होते हैं तब परमात्मा के प्रति हमारा पूर्ण रूप से निष्ठा भावना रहती है, लेकिन जब हमारे में थोड़ा सा भी सुख हमारी तरफ को आने लग जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि तू कौन और मैं कौन, खामखा, समझ गए? तब हम ये भूलने लग जाते हैं कि भैया तू कौन है और मैं कौन हूं। तो ये भावना से आपको हटना पड़ेगा बिल्कुल ही। बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज से आपको अटूट रिश्ता रखना पड़ेगा, अंदर की भावना का रिश्ता रखना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा आपको अंतरात्मा का। जब आप दृढ़ संकल्प ले लोगे तब आपका संकट देखो संकट क्या कहता है? संकट कहता है तू कितनी भी चौकी हांड ले या कितनी भी चौकी घूम ले, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी क्या भावना होनी चाहिए संकट के प्रति? भैया तू मुझे छोड़ चाहे ना छोड़, मैं तो अपने कर्मों को साफ कर रहा हूं। संकट तो भैया बहाना है, असली तो अपने कर्मों का लेखा साफ करना है। संकट तो बहाना है। आप ये जो भूत प्रेत हमारे शरीर पर आ रहे हैं ना, ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, समझ गए? संकट तो बहाना है, असली रेखा जोखा तो अपने कर्मों को साफ करना है। हम ऐसे कर्म बनाकर बालाजी से जुड़ने के बाद आदमी के अंदर संस्कार की मर्यादा अपने आप ही पैदा होने लग जाती है, क्योंकि उनके जो इष्ट देव है ना, वो उनके इष्ट देव है वो आराध्य प्रभु श्री राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन मर्यादा में रहकर हर कार्य करते हैं। तो उनके जो चेले हैं ना हनुमान जी महाराज, वो भी मर्यादा में रहकर ही हर कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग लिखा जोखा लिखा गया है उसको भी मर्यादा के अकॉर्डिंग ही काटा जाता है। तो यही भावना है। अगर आपकी इस प्रकार की भावना से आप मेहंदीपुर से जुड़ोगे कि बाबा मैंने संकट कटाना है और संकट कटा के मैं दोबारा दर पे नहीं आऊँगा, तो भैया फिर तो संकट आपका ही है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग है। आप मेहंदीपुर जाकर अपने कर्मों को साफ कर रहे हो। आप मेहंदीपुर जाकर उस भूत प्रेत से बचने के लिए, क्योंकि वैसे तो आदमी सोचता ही नहीं अपने कर्मों को, क्या कैसे सोचता है? क्या पता क्या होता है कि कर्ता होता है ना, कर्ता, कर्म उसको ढूंढ लेता है चाहे कहीं भी बैठा हो। हमारे शरीर पर जो भूत प्रेत है, ये तो बहाने हैं, किसी को चुराए से लग गया, किसी को कहीं से लग गया, किसी को कहीं से घुस गया, ये तो सब बहाने हैं। लेकिन असली बात तो कर्मों का लेखा जोखा है। इस कर्मों के लेखे जोखे को मेहंदीपुर बालाजी से जोड़िए, अपने आप को बालाजी से परमानेंट जोड़िए, आपको इतिहास रचने के लिए जुड़िए, लेकिन इतिहास रटने के लिए नहीं। और तो फिर देखना आप खुद कहोगे गुरुजी कि वाकई में जो आपने बात कही थी लाख टके की बात है, लाख टके की। अगर समझ में जिसके आ गई वो तो इतिहास बदलने की कोशिश कर देगा आज से ही, जिसके नहीं आई उसके यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए आपको मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ना है तो अपने आप को ये बनाकर जुड़ना है कि बाबा मैं जुड़ा, कम से कम 5 फेरा या 6 फेरा या किसी भी व्यक्ति को 7 फेरा मैं परमानेंट करवाऊंगा, और व्यक्ति जो दुखी हैं उनको मेहंदीपुर का रास्ता दिखाऊंगा। वो जगह जगह धर्मों में भटक रहे हैं, उनके चक्रों को देखो। आपका क्या होता है, अब मेरा भी क्या है, जो व्यक्ति मेरे देखते तो इतने लोग हैं मेरे साथ, फोन इतने लोग करते हैं दिन में, और लेकिन जुड़ता कोई है। जिसके साथ मेरा लेन देन होगा, जिसके साथ मेरे कर्मों का इंटरफेयर होगा, वही व्यक्ति तो मेरे साथ जुड़ेगा। हर व्यक्ति थोड़ा ना किसी के साथ जुड़ता है, ये कर्म जुड़े हुए हैं हमारे कहीं ना कहीं जो कर्म है वो आपके साथ अटैच हैं। उन कर्मों के लेखे जोखे से ये भूत प्रेत का चक्कर में आता है आदमी, और उन्हीं के सिस्टम में आकर वो अपना मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ जाता है। अगर हम शुरू से ही मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ जाएंगे
परमानेंट जुड़ जाएंगे, चाहे भूत प्रेत है या नहीं है। तो भैया ये कर्म हम वहीं पर बैठे बैठे बाबा की सेवा में कहते बाबा हमें तो इस, अगर मान लो हमें तो पता नहीं हमने क्या कर्म करे थे। आप बाबा से इस प्रकार से प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर बाबा से कहो बाबा मुझे नहीं पता मैंने क्या कर्म करे थे, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। मैं उन कर्मों के बारे में नहीं जानता और मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। जिस व्यक्ति में, जिस रोगी में इस प्रकार के संकट है वो इस प्रकार की गुहार लगाए। ये जो आत्मा है उसके लिए मांगिए ना आप, उस आत्मा के, क्योंकि मेहंदीपुर को संकट छोड़ने की जगह नहीं है, आत्मा का संहार केंद्र है। वहां पर आत्मा की सही सदगति होती है, सही मार्गदर्शन दिया जाता है, हवन से शुद्धि होती है, वो आत्मा पवित्र होती है। पवित्र होने के बाद बाबा का सानिध्य उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर आप भी उस आत्मा को श्री मेहंदीपुर बालाजी छोड़ेंगे, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, उस आत्मा को छुड़वा कर कहीं चुराहे पे छुड़वा देते हैं, कहीं जीवाणों में छुड़वा देते हैं तंत्र विद्या के माध्यम से, कहीं कहीं और जगहों में छुड़ा देते हैं। फिर क्या हो गया, फिर हमने काम तो वही कर दिया ना कि कर्मों में वट्टे वाला, कर्मों में दोष तो पैदा कर दिया। वो आत्मा आई किस लिए, लेन देन के लिए। तो भैया हम तो तुझे सही जगह छोड़ के आ रहे हैं और वहीं जोड़ेंगे, वहीं जोड़ेंगे, कहीं नहीं छोड़ते, मेहंदीपुर बालाजी ही छोड़ेंगे। बस इस प्रकार की भावना से आप मेहंदीपुर बालाजी से जुड़िए और इस प्रकार की अगर भावना अंदर से उदय होगी तो संकट क्या, संकट का बाप भी कटने पर मजबूर हो जाएगा। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपके घर में कृपा करें और आपके घर में अगर कोई संकट है तो मैं अपने बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए मांगता हूं, बाबा इनको सही मार्गदर्शन दीजिए। जो 10 साल 20 साल 15 साल या 50 साल से भटक रहे हैं तो इनकी कहीं ना कहीं जो सोच है वो बदल जाए, ऐसी भावना मैं अपने बालाजी महाराज से करता हूं कि क्योंकि ये जादू तो यही का है ना, ये बदल गया तो सब कुछ इतिहास ही बदल गया, यही नहीं बदलता। इसलिए मेहंदीपुर उस भावना से जुड़िए कि संकट कटाने के लिए नहीं, सेवा की भावना से, कि क्योंकि अपने पिता से हम कभी भी स्वार्थ की भावना से नहीं जुड़ते, अपने पिता से हम हमेशा दया की याचना से जुड़ते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार की रक्षा करे। जय श्री